जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ऑलरेडी इसके 12 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, लास्ट वाला जो लेक्चर पढ़ा था उसमें 13 लेक्चर था वो, और आज जो शूट कर रहे हैं इस लेक्चर को हम बोलेंगे 14 लेक्चर। तो 14 लेक्चर में हम क्या करेंगे, सिर्फ जो पिछले जो ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर्स पढ़े थे उन 3 लेक्चर्स में जो क्वेश्चंस है बन रहे हैं, नीट के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं 3 लेक्चर में से, या जो टॉपिक समझाया है उस टॉपिक में से टॉपिक बता देता है। टॉपिक क्या है? पोस्ट फ्लेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। सबसे पहले इवेंट्स हमने पढ़ा था एंडोस्पर्म के बारे में, एंडोस्पर्म किस तरीके से डेवलप करता है। फिर उसके बाद हम एम्ब्रियो के बारे में पढ़ा कि एम्ब्रियो किस तरीके से डेवलप करता है, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस या फिर एम्ब्रियोजेनी के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स में से जितने क्वेश्चन बने हैं वो सभी क्वेश्चंस को हम पूछे गए हैं, और जो बनने वाले क्वेश्चन है आगे आने वाले सालों में पूछे जाने की संभावना है वो सब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नीट के। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक्स में, क्वेश्चंस में बात करेंगे फटाफट। देखिए, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल होंगे, पहले बोल दिया हूं, और साथ में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल हैं जो आगे आने वाली जो एग्जाम है 24 वाला, इस 24 के नीट 24 में आने की संभावना है पूरी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। डबल फर्लेशन इज एग्जिबिटेड बाय, पहला क्वेश्चन है डबल फर्लेशन किसके द्वारा शो होता है। आप एक काम करिए, अपनी कॉपी उठा लीजिए और पेन उठा लीजिए और इसको फटाफट क्या करते जाइए, नोट करते जाइए। इससे क्या हो जाएगा, आपके एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा और चेक भी कर लोगे कि हाँ मेरा ऑप्शन सही जा रहा है या गलत जा रहा है, कितना है। ठीक है, तो चलिए बात करें डबल फर्लेशन किसके द्वारा शो होता है। जिम्नोस्पर्म के द्वारा होता है क्या? बी ऑप्शन है, एल्गी के द्वारा, सी फंजाई, और लास्ट में फिर एंजियोस्पर्म। तो किसके द्वारा शो होता है? एंजियोस्पर्म के द्वारा शो होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, which one of the following statement regarding the post fellation structure post fellation development in the plants is incorrect। हमसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कई सारे इसमें अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट्स में कौन सा जो पोस्ट फलेशन डेवलपमेंट होता है उसको लेकर के, उसको मान करके इनकरेक्ट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, सेंट्रल सेल डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म एंड ओव्यूल डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सेल। तो देखिए फर्स्ट वाला भी सही है हमारा, सेकंड वाला भी सही है, थर्ड वाला भी सही है, और फोर्थ वाला हमारा ऑप्शन गलत है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो क्योंकि देखो ओवरी फ्रूट में डेवलप करती है, करेक्ट बात है। जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप करता है, इसी प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। सेंट्रल सेल जो होती है वो ही आगे चल के एंडोस्पर्म बनाती है, तो ये पॉइंट भी सही है। ओव्यूल आगे चल के सीड में डेवलप करता है, जबकि हमें क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है, एम्ब्रियोसाइक बोल रहा है, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, परसिस्टेंट न्यूक्लियस इन द सीड्स इज नोन एज। ध्यान से सुनना, ये एंडोस्पर्म की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है, न्यूक्लियस की बात कर रहा है। न्यूक्लियस वही सेल्स थी जिसके बीच से एक सेल डेवलप करके अपने आप को एम्ब्रियोसाइक के रूप में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो न्यूक्लियस अगर किसी मतलब जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, अगर उनमें बचा रह जाता है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, चराजा बुलाते हैं, हाइलम बुलाते हैं, पेरिस्पर्म बुलाते हैं, या फिर टेगमेन के नाम से जानते हैं। तो टेगमेन देखिए अलग है, टेगमेन क्या होती है, सीड की कोट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हाइलम क्या होता है, एक छोटा सा पॉइंट होता है या स्कार होता है जो जहां से क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो अटैच होता है, प्लेसेंटा से अटैच होता है ओव्यूल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है चलाजा। चलाजा क्या होता है, जो हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल का माइक्रोपाइलर के अपोजिट वाला एंड होता है, तो हमारा पेरिस्पर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पेरिस्पर्म हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, पेरिस्पर्म किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस को बोलते हैं। ठीक है, और आगे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स। टेंडर कोकोनट्स बोले जो हरा वाला कोकोनट आता है जिसमें पानी भरा होता है, उसमें जो वाटर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, फिर एंडोकार्प, फ्लेसी मेजोकार्प, फ्री न्यूक्लियर प्रो एम्ब्रियो किसको रिप्रेजेंट करेगा। हम चिल्ला के बात किए थे, वो क्या होता है, एक प्रकार का जब एम्ब्रियो डेवलप करता है तो एम्ब्रियो दो तरीके से डेवलप करता है। फर्स्ट जो डेवलप करता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, फिर इसके बाद यही अपने आप को कन्वर्ट करता है सेलुलर एंडोस्पर्म के रूप में। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस इच कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। फिलीफॉर्म ऑपरेटस किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होती है, आप उस डायग्राम को याद करिए जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक होता है, उस एम्ब्रियो सेक में सबसे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक बड़ी, सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट सेल होती है वो एग सेल होती है, और उसके आइड साइड जो एपरेटस बनाती है दो सेल और होती हैं जो सहायक सेल्स होती हैं, उनको हम सिनेर्जिड्स बुलाते हैं। और सिनेर्जिड्स के अंदर ही क्या होती है, फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता है। बोले फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होते हैं उसी को हम बोलते हैं फिलीफॉर्म ऑपरेटस। तो कहां पाई जाती है, जेनेटिव सेल में पाई जाती है क्या, नहीं,
सिनर्जिड्स में पाई जाती है। बोले फर्स्ट बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्या सिनर्जिड्स। ठीक है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द व्हीट ग्रेन हैज एम्ब्रियो विद वन लार्ज सीड शेप कॉटिलिडास नोन एज। देखिए जो व्हीट है वो मोनोकाट है, और मोनोकाट में मैंने आपको बताया था जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हम पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या होता है एक अलग स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब एक कॉटिलिडन अपने आप को डेवलप करता है, दूसरा कॉटिलिडन डेवलप नहीं कर पाता। हालांकि वहां पे एक चीज मैंने ध्यान से सुना, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा, वहां पे मैंने बोला था कि ये मैक्सिमम केसेस में क्या कहलाता है, स्क्यूटलम कहलाता है। मैक्सिमम केसेस में किसमें, जो ग्रासेस होती हैं, मैक्सिमम ग्रासेस में ही स्क्यूटलम कहा जाता है। जबकि यहाँ पे जो ऑप्शन समय आया है, जो नीट में क्वेश्चन पूछा गया, वो एक अजीब तरीके का क्वेश्चन बोला गया, क्योंकि जो गेहूं है, गेहूं क्या ग्रास नहीं है, जो ग्रास नहीं है, फिर भी उसमें क्या बोला गया, उसको स्क्यूटलम बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन वाले शब्द भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ध्यान से सुनिएगा, व्हीट ग्रेन में क्या कहलाता है, वो स्क्यूटलम कहलाता है। ठीक है ना, तो एपीब्लास्ट कहलाता है, ना कोलियोप्टेल कहलाता है, ना कोलियोराइजा कहलाता है। और हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ठीक देखिए, बात करते हैं पेरिस्पर्म डिफर फ्रॉम एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है, जो एंडोस्पर्म जो 3 न्यूक्लियस जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, ट्रिपल फ्यूजन के बाद में अब जाकर के उसमें 3 न्यूक्लियर डिवीजन होकर के या फिर सेलुलर डिवीजन होकर के वो एंडोस्पर्म बनाता है। तो एंडोस्पर्म हमेशा कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म कैसा होगा, ये एंडोस्पर्म कैसा होगा, 3N वाला होगा। ठीक है, जबकि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो आगे चल के जो न्यूक्लियस था वही पेरिस्पर्म बना है, तो पेरिस्पर्म कैसा हो जाएगा, न्यूक्लियस के द्वारा बनता है, तो ये कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, तो 2N होगा। ठीक है, अब इससे ऑप्शन क्या है, हैविंग नो रिजर्व फूड। नेक्स्ट है बीइंग डिप्लॉइड टिश्यू, बीइंग अ हैप्लॉइड टिश्यू, इट्स फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद द सेवरल स्पर्म्स। इन ऑप्शन में से अब आपको जो करेक्ट आंसर है उसको चूज करना है। तो देखिए सब जो करेक्ट आंसर है वो बी है, बीइंग अ डिप्लॉइड टिश्यू। क्यों, क्योंकि ध्यान से देख रहे हैं दोनों में फर्क है, दोनों ही हैविंग रिजर्व फूड मटेरियल होता है, दोनों में रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ये वाला पॉइंट फोर्थ वाला तो पूरा गलत ही है। ठीक है, तो जो हमारा पॉइंट सही हो रहा है वो कौन सा सही हो रहा है, बी वाला सही हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है पोलरिटी वो 2N है और इसकी जो पोलरिटी है वो 3N है। दैट मीन्स ये ट्रिप्लॉइड है और वो कैसा है, डिप्लॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे, द फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी है, मैंने इसके बारे में बताया भी है। जो पी महेश्वरी, पंचानन महेश्वरी जी हैं, ये भारत के क्या कहलाते हैं, इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के फादर कहलाते हैं। ठीक है, बाकी स्वामीनाथन जी हैं, आर मिश्रा है, और जो बटलर करके हैं ये कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, डैश खाली स्थान है, इज नॉट एन एंडोस्पर्मिक सीड। कौन सा इनमें से, जो गिवन ऑप्शन इनमें से कौन एंडोस्पर्मिक सीड नहीं है। ठीक है, पहला है ऑप्शन पी, फिर कैस्टर, मेज एंड व्हीट। तो देखिए जो इधर के सब दिख रहे हैं ये सब कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं, क्योंकि इनमें एंडोस्पर्म बचा रह जाता है। ये तो दोनों देखो मोनोकॉट, फिक्स बात है, ये तो होंगे ही होंगे। कैस्टर एक एक्सेप्शन है, डाइकॉट होने के बावजूद भी क्या होता है, इसमें एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, और बचा क्या, पी के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता, क्योंकि हमसे पूछ रहा नॉट एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन बिटवीन प्लूम्यूल एंड कॉटिलिडान्स इज कॉल्ड। तो प्लूम्यूल क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है। ठीक है, प्लूम्यूल ऊपर वाला पार्ट होता है, और कॉटिलिडान क्या होता है, नीचे वाला पार्ट होता है। इसका अगर स्ट्रक्चर देखिए समझाएं तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ये इतना क्या हो गया, ये कॉटिलिडान्स हो गए, ऐसा कॉटिलिडान है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमसे क्या बोल रहा है, पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन प्लूम्यूल एंड कॉटिलिडान्स इज कॉल्ड। तो कॉटिलिडान्स क्या होते हैं, ये यहाँ से कॉटिलिडान्स का लेवल होता है और प्लूम्यूल ये होता है ना, प्लूम्यूल ये वाला पार्ट है। तो ये जो पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन बचता है, सिर्फ इस पोर्शन की बात कर रहा है। और इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, क्या हम हाइपोकॉटिल बोलते हैं, एपीकॉटिल बोलते हैं, कोलियोराइजा बोलते हैं, या फिर कोलियोप्टाइल बोलते हैं, क्या बुलाते हैं हम, चाहे हम कोलियोप्टाइल बोलें या फिर हम उसको कोलियोराइजा बोलें, ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, एपीकॉटिल के नाम से बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, एपीकॉटिल। नीचे वाला जो होता है उसको हाइपोकॉटिल बुलाते हैं, और ऊपर वाला जो होता है उसको हम एपीकॉटिल बुलाते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एपीकॉटिल के नाम से बुलाते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करते हुए डिस्कस किया। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले जो नोटिफिकेशन है वीडियोस के वो आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएं। ओके, थैंक यू।